स्टूडेंट, अब हम समझेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पर जो वर्ड है इंटरफेरेंस, इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। इंटर मतलब इंटेन, एक इंटेंसिटी की बात करेंगे, और फेरेंस मतलब डिफरेंस। तो इंटेंसिटी में डिफरेंस, तो लाइट जो होता है उसके लिए इंटेंसिटी में डिफरेंस कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो देखिए जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स ट्रेवल इन अ मीडियम then the modification in the intensity distribution in the region of superposition is called interference। देखिए when two or more than two waves travel in a medium, जब दो से ज़्यादा वेव एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो सीधी सी बात है, हमने सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि जब दो वेव ट्रैवल कर रही है एक मीडियम में तो उनका मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन किस टर्म में होगा? उनका सुपरपोजिशन होगा। और सुपरपोजिशन के कारण क्या होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर क्रिस्ट पे क्रिस्ट आएगा, सेम फेस पे होंगी तो, या फिर क्रिस्ट और ट्रफ अलग अलग आएंगे, मतलब कि अगर अपोजिट फेस में हुई तो सिंपल सी बात है कि जब दो वेव ट्रैवल करेंगे तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ही उसका सुपरपोजिशन होता है। तो जब दो वेव का मॉडिफिकेशन होगा, उनका सुपरपोजिशन होगा, तो उनकी इंटेंसिटी में भी चेंज आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उनका काउंट करेंगे हम। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब हम काउंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ रही है या घट रही है। तो ये जो इंटेंसिटी में चेंज आएगा इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस इफेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सुपरपोजिशन में हमने देख चुका है कि दो वेव अगर सेम फेस पे होती है तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम सम करके निकालते हैं। मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी हमको सेम ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि ये दोनों सेम फेस पर है। अब देखिए यहाँ पर इसको समझिए इस तरीके से कि हमारे पास एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड y1, दूसरी वेव है इसका एम्पलीट्यूड y2 है, तो दोनों सेम फेस पर है, तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये हमारे पास आया, दैट इज़ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड y, दोनों का सम आया। तो सीधी सी बात है, दोनों की इंटेंसिटी जो होंगी मिला के तीसरे की इंटेंसिटी मिल रही है, मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होंगी। कब हुआ? जब ये सेम फेस पे थी। तो इस टाइप की जब इंटरफेरेंस इफेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि वेव जो है अपोजिट फेस में हो, तो उसमें क्या हो रहा है कि ये हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें एक वेव एक फेस से निकली हुई है और दूसरी वेव जो है उसके अपोजिट फेस से निकली हुई है, तो सीधी सी बात है उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के कारण जो बनेगा हमारे पास, दैट इज़ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये रिजल्टेंट वेव बनी हमारे पास। इसका मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई, तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यही होता है कि द डिफरेंस ऑफ द इंटेंसिटी इन द वेव दैट इज़ नोन एज इंटरफेरेंस। और ये क्यों होता है? तो ये बिकॉज ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ वेव, वेव के सुपरपोजिशन वेव के कारण ही होता है। अब इंटरफेरेंस को हम दो टाइप से, दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट, डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। तो डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड कैसे हो सकता है? तो ये जो हमने अभी एग्जांपल देखा दैट इज़ व्हाट डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड, और इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में और माइकलसन एक्सपेरिमेंट में, माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट में। इस दोनों एक्सपेरिमेंट में बताया गया था अच्छी से माइकलसन और न्यूटन द्वारा कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को आप एक्सपेरिमेंट में लाते हो तो उसके अंदर भी आपको इंटेंसिटी में डिफरेंस मिलता है। जैसे न्यूटन रिंग में बताया गया था कि डार्क और ब्राइट रिंग्स मिलती है, वैसे माइकलसन एक्सपेरिमेंट में भी बताया गया था कि आपको इंटेंसिटी डिफरेंस मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड में डिवीज़न के कारण जो इफेक्ट आता है हमारे पास, उसको इंटरफेरेंस इफेक्ट ड्यू टू डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वैसे डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट होता है, इसका एग्जांपल आप बोल सकते हो कि किसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो यंग्स एक्सपेरिमेंट में भी देख सकते हो आप, और फ्रेजनल बायप्रिज्म में भी ये एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो। जैसे अगर हम यंग स्लिट की बात करेंगे तो हमने एक सोर्स लिया हुआ है, सोर्स में हमने दो यहाँ पर अपार्चर्स बनाए हुए हैं जहाँ से लाइट एंटर होगा, तो दो वेव हमको अलग अलग मिलेंगी। मैंने डॉटेड लाइन से क्रिस्ट बनाया हुआ है दोनों साइड और रेड लाइन से ट्रफ बनाया हुआ है। तो देखिए जब ये वेव फ्रंट, क्योंकि हमको पता है कि दैट इज़ व्हाट लोकस ऑफ पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रही है उनके वेव फ्रंट होता है, तो यहाँ पे वेव फ्रंट के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, टूटने के कारण भी आपको इंटेंसिटी में डिफरेंस मिलेगा। अगर यहाँ पे क्रिस्ट के ऊपर क्रिस्ट आ जाए, क्योंकि डॉटेड लाइन क्रिस्ट की है, क्रिस्ट के ऊपर क्रिस्ट आ जाए तो यहाँ पर आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेंगी। जबकि अगर क्रिस्ट के साथ ट्रफ आ जाए, मतलब ये हमारे पास इस फर्स्ट वेव का ट्रफ है और ये सेकेंड वेव का क्रिस्ट है, तो यहाँ पर आपको इंटेंसिटी मिनिमम मिलेंगी। इसका मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्रिस्ट के ऊपर सेकेंड वेव का क्रिस्ट आना चाहिए
और मिनिमम इंटेंसिटी अगर मिल रही है इसका मतलब क्रिस्ट के ऊपर सेकेंड वेव का ट्रफ आ रहा है। तो यही इफेक्ट वेव फ्रंट को लेके भी होता है और एम्पलीट्यूड को लेके भी होता है। तो दोनों के डिवीज़न के बेसिस पे, एम्पलीट्यूड डिवीज़न के बेसिस पे भी और वेव फ्रंट के डिवीज़न के बेसिस पे भी आप इंटरफेरेंस इफेक्ट को काउंट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये एक स्क्रीन में मैंने आपको इमेज शो करी है यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। जैसे यहाँ से लाइट प्रोपगेशन डायरेक्शन इस तरीके से आगे बढ़ रही है, कोहेरेंट लाइट सोर्स लेज़र है, दो अपर्चर्स बनाए हुए हैं यहाँ पे बैरियर लगा के जैसे लाइट निकल रहा है। तो आप लोग इसमें क्लियरली देख पा रहे होंगे कि देखिए ये यहाँ से आगे बढ़ रही है। एक को आप रेड जो लाइन है उसको क्रिस्ट बोल सकते हैं, वाइट ट्रफ रेड क्रिस्ट, वाइट ट्रफ रेड क्रिस्ट, वाइट ट्रफ, और वैसे ही सेकंड पार्ट में भी इधर से मिल रही है, निकल रही है। और ये आपस में बीच में आके जब इनके क्रिस्ट पे क्रिस्ट आ रहा है और ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है, सेम फेस पे है, अपोजिट फेस में है, उस तरीके से आपस में मिल रही है। ये देखिए, तो यहाँ पर आपको लाइनिंग लिखी हुई है। वाइट लाइन जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बता रही है, ब्लैक लाइन जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को बता रही है। और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उस पर देखिए आप लास्ट में रेड, मतलब यहाँ पे कलर मिल रहा है इंटेंसिटी मैक्सिमम, जबकि जो वाइट इंडिकेट कर रहा है वो ब्लैक लाइन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब इंटेंसिटी डार्क आ रहा है, वहाँ पे मिनिमम आ रही है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि सेकेंड्स में देखिए आप जो ब्लैक लाइंस गई हुई है उसमें रेड के ऊपर रेड मतलब क्रिस्ट के ऊपर क्रिस्ट आ रहा है और वाइट के ऊपर वाइट मतलब ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सेम फेस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होंगी। वही आप वाइट लाइन को देखिए जिसके अंदर रेड के ऊपर वाइट लाइन जा रही है, दिख रहा है आपको, रेड के ऊपर वाइट लाइन जा रही है यहाँ पर, पूरे इसमें रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पे क्रिस्ट के ऊपर ट्रफ अपोजिट फेस आ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होंगी, ये डार्क की तरफ जा रहा है लास्ट में। तो यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेरेंस इफेक्ट होता है।